हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं डीके सहारन एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो हांसी की प्रेफरेंशियल और नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी पर होने वाली है, जिसकी ऑक्शन 21 जनवरी और 22 जनवरी को थी। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछली ऑक्शन में हांसी के किस सेक्टर की कितनी शॉप किस रेट पर बिकी थी, और आने वाली ऑक्शन 21 मई और 22 मई की ऑक्शन में हांसी की किस सेक्टर की कितनी प्रॉपर्टी ऑक्शन में है, और वो प्रॉपर्टी जनवरी की अपेक्षा कितनी महंगी होने वाली है। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, अभी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम हांसी की प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसकी ऑक्शन 21 जनवरी को थी। 21 जनवरी की ऑक्शन में एचएसवीपी ने ऑटो मार्केट हांसी की 10 डबल स्टोरी शॉप और एक बूथ ऑक्शन में निकाला था। इस दिन इस ऑक्शन में 10 डबल स्टोरी शॉप में से एक शॉप बिकी थी, शॉप नंबर 352P। ये उस दिन 1,82,05,000 रुपए की बिकी थी। 21 मई की ऑक्शन में एचएसवीपी ने ऑटो मार्केट हांसी की यही दो शॉप नंबर 22P और 23P फिर से ऑक्शन में निकाल ली हैं, जो पिछली ऑक्शन में नहीं बिकी थी। लेकिन अब की बार ये शॉप आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि 21 मई की ऑक्शन में इन शॉप का रिजर्व प्राइस एचएसवीपी द्वारा 86,65,100 रुपए से बढ़ाकर 1,63,84,700 रुपए कर दिया है, यानी कि डबल बढ़ा दिया गया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एचएसवीपी रिजर्व प्राइस कैसे फिक्स करता है। अकॉर्डिंग टू एचएसवीपी रिजर्व प्राइस की परिभाषा ये है, जो आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। रिजर्व प्राइस का निर्धारण इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा किया जाएगा। रिजर्व प्राइस गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग उच्चतम बोली के मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा, यानी कि बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाएगा। बशर्ते कि यदि किसी संपत्ति का निपटान लगातार 2 ई ऑक्शन में इस कारण से नहीं हो पाता है कि उच्चतम बोली H1 आरक्षित मूल्य से कम है, तो इस संपत्ति का रिजर्व प्राइस 5% कम कर दिया जाएगा। और यदि बाद की ई ऑक्शन में प्लॉट नहीं बेचा जाता है, तो रिजर्व प्राइस प्रत्येक असफल नीलामी के लिए 5% कम कर दिया जाएगा। इस शर्त के अधीन कि रिजर्व प्राइस मूल रूप से निर्धारित रिजर्व प्राइस के 20% से कम नहीं होगा। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि रिजर्व प्राइस तय करने का उद्देश्य क्या है और एचएसवीपी ये कैसे तय करता है। अभी जो मैंने रिजर्व प्राइस की ये परिभाषा दिखाई, ये ई ऑक्शन पॉलिसी का एक पार्ट है। अभी जो आपने पढ़ा कि रिजर्व प्राइस का उपयोग उच्चतम बोली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा, यानी कि किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाएगा। पहले जब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, जब ये ऑक्शन शुरू में स्टार्ट हुई थी, तब प्लाट की ऑक्शन बेस प्राइस से, यानी कि कलेक्टर रेट से चालू होती थी, जो कि एक मिनिमम प्राइस होता था। अगर किसी बिडर को प्लॉट ई ऑक्शन में बेस प्राइस के आसपास प्लॉट छूट जाता था, तो एचएसवीपी बिडर को पिछली ऑक्शन में बिके प्लाटों के एवरेज प्राइस के अनुसार पैसे बढ़ने के लिए बोलता था, अन्यथा उस प्लाट की बिड कैंसिल कर दी जाती थी। एचएसवीपी द्वारा रिजर्व प्राइस के इसी रूल के माध्यम से ई ऑक्शन में सस्ती बिकी प्रॉपर्टी को स्वीकार और अस्वीकार किया जाता था। अब बात करते हैं कि एचएसवीपी रिजर्व प्राइस कैसे तय करता है। हर ऑक्शन में बिकने वाले प्लॉट के मिनिमम रेट को नेक्स्ट ऑक्शन में एचएसवीपी द्वारा रिजर्व प्राइस डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इसी में एक रूल ये भी है, जो कभी एचएसवीपी फॉलो नहीं करता। वो ये है, यदि किसी संपत्ति का निपटान लगातार 2 ऑक्शन में इस कारण से नहीं हो पाता है कि उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से कम है, तो इस संपत्ति का रिजर्व प्राइस 5% कम कर दिया जाएगा। और यदि बाद की ऑक्शन में प्लाट नहीं बेचा जाता है, तो रिजर्व प्राइस प्रत्येक असफल नीलामी के लिए 5% कम कर दिया जाएगा। इस शर्त के अधीन के रिजर्व प्राइस मूल रूप से निर्धारित रिजर्व प्राइस के 20% से कम नहीं होगा।
इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। 17 दिसंबर और 21 जनवरी की ऑक्शन में सेक्टर 14 फेज 2 हिसार का कोई भी 4 मरला प्लॉट नहीं बिका, जिसका रिजर्व प्राइस 1,82,57,900 रुपए था। एज पर रूल तो सेक्टर 14 फेज 2 के 4 मरला प्लॉट का रिजर्व प्राइस 10% कम होना चाहिए था। समझ गए होंगे कि एचएसवीपी का मेन मुद्दा अपना रेवेन्यू बढ़ाना है और रिजर्व प्राइस बढ़ने का मेन कारण बिडर है, जो बिना मार्केट रेट जाने प्लॉट के रिजर्व प्राइस से बहुत महंगा खरीद लेता है। इसी कारण से लगभग 6 महीने के अंदर ऑटो मार्केट हांसी की ये जो शॉप हैं ये लगभग डबल हो गई हैं। अब बात करते हैं 22 जनवरी की नॉर्मल प्लॉट की ऑक्शन की। 22 जनवरी की ऑक्शन में ऑटो मार्केट हांसी की 5 डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में थी, जिसमें से इस दिन इस ऑक्शन में कोई नहीं बिकी। इस सेक्टर के इस ऑक्शन में 3 बूथ भी थे, जो तीनों के 3 बिके। इस ऑक्शन में प्लॉट नंबर 93 ये बिका 51,10,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 444 ये बिका था 62 लाख रुपए का। एचएसवीपी ने 22 मई की ऑक्शन में ऑटो मार्केट 80 के 4 डबल स्टोरी शॉप और 4 बूथ ऑक्शन में निकाले हैं, लेकिन मई की ऑक्शन में बूथ का रिजर्व प्राइस भी 36,75,000 से बढ़ाकर 52,75,500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब की बार ये शॉप भी आपको महंगी मिलेंगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्क्रीन के माध्यम से समझ पाए होंगे कि आपको मई की ऑक्शन में प्रॉपर्टी कितने रुपए तक मिलने वाली है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।